हाथरस में बीते दिन एक बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की जान जाने की खबर है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। लगातार इस पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आयोजकों के द्वारा जो है लापरवाही बरती गई। भोले बाबा जिनका वहाँ पे प्रवचन चल रहा था, जिसके बाद ये भगदड़ हुई, उससे जुड़े बहुत सारे अपडेट्स हमारे पास हैं। लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर भी है। वहाँ से हमें जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि अस्पताल में किस तरीके की लापरवाही देखने को मिली, अस्पताल में क्या स्थिति थी, उस ग्राउंड पर, ग्राउंड ज़ीरो पर क्या स्थिति थी, जो हालात वहाँ के थे, वो सारी चीज़ें हमारे साथी हैं रक्षा, जिनके पास वो पूरी डिटेल्स हैं। मैं उनसे समझूंगा, जानूंगा कि क्या कुछ नई जानकारियां अब इस मामले में आ रही हैं, क्योंकि 121 लोगों की जान चली गई है। उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर में ऐसा बताया जा रहा है कि भोले बाबा जो आयोजन करता थे, जिनका वो प्रवचन वहाँ पे चल रहा था, उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। और क्या क्या नई जानकारियां हैं, सारी चीज़ें मैं रक्षा से जानूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। रक्षा, क्या नई जानकारी है हमारे पास अभी? सर, इस वक्त जो मौत के आंकड़ों को लेकर जो अपडेट है वो 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर लोग हाथरस के पास के एटा और आगरा से बताए जा रहे हैं। और अभी भी 35 लोग घायल हैं, और जबकि 20 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है। उनके परिजन उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो एक एफआईआर होती है 22 लोगों के खिलाफ, जिसमें जो ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके आयोजक देव प्रकाश मधुकर है, उसका नाम शामिल है, लेकिन बाबा का नाम शामिल नहीं है उस एफआईआर में। और बाबा फरार भी है, कल से अंडरग्राउंड हो चुका है। उसके मैनपुरी वाले आश्रम पर भी पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी नहीं मिले हैं और पुलिस वहां पे तैनात है। जो कुछ विजुअल्स हमारे पास आए थे ऑक्टोपस पे कि कुछ गाड़ियां निकल रही थी, वहां से काफिले निकल रहे थे, क्या उसमें बाबा की गाड़ी थी और ये मैनपुरी वाले आश्रम के विजुअल्स थे? आश्रम के विजुअल्स थे सर। ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि एक काली गाड़ी निकली है जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, उसमें बाबा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। अभी ये जांच का विषय है। और इसके अलावा एक वकील हैं गौरव द्विवेदी, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करी है कि सीबीआई जांच करे इस पूरे मामले की। तो ये एक अपडेट था। दूसरी चीज़, अभी एसडीएम है हाथरस के रविंद्र कुमार, उन्होंने इस पूरे हादसे की पहली रिपोर्ट, क्योंकि कल से कयास ही लगाए जा रहे थे कि हादसा किस वजह से हुआ है, अलग अलग रीजंस हमारे सामने आ रहे थे, तो अभी कुछ देर पहले पहली रिपोर्ट सामने आई है, तो उसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें उन्होंने यही बोला है कि बाबा जैसे ही निकले। रिपोर्ट की कॉपी भी हमारे पास अभी? रिपोर्ट की कॉपी भी होगी हमारे पास, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जैसे कल से यही कयास लग रहे थे कि स्टैम्पीड होने की वजह क्या थी, ये भगदड़ किस वजह से हुई है। तो जब बाबा अपना पूरा कार्यक्रम करके करीब 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ के आसपास जब वो निकले हैं, तब महिलाएं और बच्चे उनका चरण की धूल लेने के लिए भगे हैं। तो फिर ये कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के हिसाब से, जो बाबा की एक आर्मी बना रखी है उन्होंने, अपने काले कलर के कपड़े वो पहनते हैं वो लोग, ब्लैक कमांडो भी वो पुकारते हैं उनको। तो उन लोगों ने धक्का मुक्की पहले शुरू करी, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ लोग गिरे। और वो एक ऐसी जगह पर हो रहा था जहाँ पर मिट्टी थी, गीला था, जिस वजह से कुछ लोग स्लिप हो गए, तो लोग उनके ऊपर से चढ़ते चले गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी, और उसे नारायणी सेना का नाम भी दिया गया है, जो सुरक्षाकर्मी उसे देखते हैं। ये जानकारी हमें आज तक के हवाले से मिल रही है। और महिला और पुरुष दोनों तरीके के गार्ड इसमें रहते हैं, जो बाबा की आर्मी का जिक्र किया है। और सुरक्षा में उन्होंने खुद अपने जो उनके सेवादार थे वही इन्वॉल्व रहते हैं, और शायद सफ़ेद रंग के वस्त्र वो पहनते हैं, ब्लैक ड्रेस, क्योंकि ब्लैक कमांडो भी इनको बोलते, काले कलर की कपड़े ये लोग पहनते हैं यूजुअली। इनकी जो ये आर्मी है, इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। मतलब जब भी वो फ्री होते थे या जब भी उनका मौका मिलता था, तो वो इनके कार्यक्रमों में ड्यूटी देने आते थे। अच्छा, वो इनके अनुयायी होंगे? तो हाँ, जब भी शिष्य रहे हैं, और जो जिसने आयोजन कराया था इस पूरे कार्यक्रम का, वो भी इनका अनुयायी ही था, वो हाथरस का ही रहने वाला था वो बंदा। तो अब मेन बात यह है कि हादसा जो हुआ है उसकी वजह क्या है। तो जो वजहें अभी तक जो निकल के सामने आ रही हैं वो ये कि एसडीएम से जो परमिशन ली गई थी वो 80,000 लोगों के लिए ली गई थी, उसी हिसाब से इंतजाम करने की बात की गई थी। जबकि आयोजकों को ये पूरा अंदाज़ा था कि भीड़ बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा पहले भी इनके कार्यक्रमों में ऐसा हुआ है कि कम लोगों की परमिशन है और भीड़ ज़्यादा हुई है, लेकिन तब भी कोई इंतज़ाम नहीं किए गए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट का कोई मतलब वहाँ पर कोई मार्किंग नहीं थी कि कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट, कोई कहीं से भी आ जा रहा था। दूसरी चीज़, कुछ अगर हादसा हो जाता है तो कोई इमरजेंसी रास्ता वहाँ पे नहीं बनाया गया था। 80,000 के हिसाब से भी वहाँ पर मेडिकल टीम नहीं थी, मतलब मेडिकल टीम थी भी या नहीं इसकी भी अभी जांच चल रही है। और 80,000 के हिसाब से तो नहीं थी, और 2.5 लाख की तो मतलब
बात ही नहीं अभी कर सकते हम। कुछ चश्मदीदों ने भी ये बात कही है कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ज़रूर थी। हम विजुअल्स भी कल से देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो घायल हैं उनको लोग कहीं कंधों पे ले जाके भाग रहे हैं, कहीं कोई ऑटो ढूंढ रहा है, कहीं कोई बाइक पे ही ले जा रहा है, स्ट्रेचर्स नहीं मिल रहे हैं, किसी तरीके का कोई भी इंतज़ाम हमको कल से देखने ही मिल रहा है कि कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। फिर कूलर और पंखे की भी इंतज़ाम की बात की गई कि वो भी नहीं, जैसे हम अभी देखते आ रहे हैं कि गर्मी की वजह से कितनी मौतें लगातार हो रही थी, तो एक जगह पर अगर 2.5 लाख लोग मौजूद रहते हैं तो वहाँ पे इस तरीके का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। जो सबसे मेन चीज़ थी वो थी वॉलंटियर्स की, वहाँ कोई वॉलंटियर्स नहीं मौजूद थे। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 12,000 वॉलंटियर्स वहाँ पे थे, जबकि सिर्फ 40 पुलिसकर्मी मौजूद थे और 2.5 लाख की भीड़ को उन्हें कंट्रोल करना था, जो उस हिसाब से काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, एक 150 बीघा का खेत था जहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, तो जो मतलब वो खेत एकदम हाईवे के बगल में था। तो पहली बात तो हाईवे के बगल में करने की परमिशन किसने दी, इन्होंने कहाँ से परमिशन ली, ये भी अभी जांच का विषय है। इसके अलावा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, एक छोटा सा कच्चा रास्ता बना हुआ था जो एक बहुत बड़ा कारण है इस हादसे का। अब अगर हम जो ग्राउंड से जो जानकारी जैसे सोनल ने हमें दी, हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जितने भी भक्त वहाँ पे आ रहे थे या जो उनके अनुयायी हैं, वो सब जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता बिल्कुल कच्चा था और वहाँ पे कीचड़ और इस तरीके के हालात थे कि वहाँ पे बहुत आसानी से नहीं चला जा सकता और अगर आप चलें तो पैर फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बाबा के लिए एक स्पेशल एक वीआईपी रूट बनाया गया था पीछे से, वहीं से उनको आना था, वहीं से उनकी गाड़ी आई और वहीं से फिर वो निकले भी हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। और वहाँ पे उनके लिए बाकी सभी तरीके की व्यवस्था थी, जैसे हम बता रहे हैं कि न कूलर की, पंखों की, ऐसी कोई वहाँ पे व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से सफोकेशन भी हुआ। और पीछे जो बाबा के लिए वहाँ पे प्रॉपर एक वॉशरूम, पक्का वॉशरूम बनाया गया है, वहाँ पे और भी कई तरीके की सुविधाओं से कमरे भी तैयार किए गए थे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग पिक्चर्स हैं। एक तरफ बाबा की सुरक्षा की बात है तो वहाँ पर पूरे उसी तरीके से इंतजाम हुए थे जिस तरीके से होते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर थी, पुलिसकर्मी भी थे, गाड़ियों का भी पूरा इंतजाम था। और दूसरी तरफ इनके भक्तों के लिए है जहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी करने के लिए मतलब पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि जिसने जहाँ चाहा वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, इस वजह से लोग भागे और गिरे। बाबा की अगर हम बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि बाबा पहले अपने भाषणों में क्लेम करते थे कि वो आईबी ऑफिसर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है, वो एक पुलिस कांस्टेबल था। के अलावा ये कोई पहली बार नहीं है जब मतलब इस तरीके की चीज़ें, हालांकि हादसा बहुत बड़ा है और ये पहली बार है, लेकिन इससे पहले भी मई 2022 में भी बाबा का, जब कोविड चल रहा था, जब इतनी मौतें कोविड की वजह से हो रही थी, तब भी बाबा का एक कार्यक्रम हुआ था फर्रुखाबाद में, जहाँ पर सिर्फ उनके परमिशन के हिसाब से 50 लोगों को बुलाने की परमिशन थी, लेकिन वहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और उस वक्त भी वहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई थी और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे भी हुई थी, लेकिन उससे भी कोई सीख नहीं ली गई और ये चीज़ दोबारा रिपीट की गई है। और जो ये कल वाला आयोजन था, जो ये आयोजन हुआ है जिसमें भगदड़ मची है, इसमें भी जैसे 80,000 की परमिशन आप बता रहे हो, तो ये जानकारी मिल रही है जो हमारी साथी हैं ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लगभग 2 लाख से अधिक लोग वहाँ पे थे, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद ये भगदड़ मची। और चश्मदीद, सुबह एक वीडियो हम लोगों ने ललन टॉप पर लगाया, उसमें भी ये जानकारी बताई गई है चश्मदीदों के द्वारा कि जब बाबा निकले वहाँ से रास्ते से और वो गाड़ी लेकर निकले तो उन्होंने गाड़ी रोकी आगे जाकर और वो गाड़ी से उतरे, तब बहुत सारे लोग जो है उनका आशीर्वाद लेने के लिए दौड़े और वहाँ से ये भगदड़ का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। करेक्ट। ये जैसे हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जैसे ही बाबा उतरे, उनके पीछे उनके मतलब जो भी गार्ड्स वगैरह थे वो सब भी मौजूद थे, प्लस लोगों ने भी, कई सारे लोगों का ऐसा कहना है, जैसे कुछ बाइट्स आई हैं तो कि वो लोग सही सलामत वापस बाहर आ गए थे, लेकिन पीछे से जो भीड़ आई उस वजह से वो उनके कुछ परिजन हादसे का शिकार हो गए या फिर उनमें से कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए। और इस मामले पर शायद धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान आया है, धीरेन्द्र शास्त्री की भी कोई सभा होनी है, उसे लेकर उन्होंने अब ये वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि अगर ज़्यादा लोग वहाँ पे ना पहुँचें और ऑनलाइन माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम को देखें। जो ये बाबा हैं जिनके बारे में इतने, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनका आयोजन था, उस पर हमारे साथी हैं गौरव। गौरव उस पर एक स्पेशल पैकेज लिख रहे हैं, तो मैं उनसे बेसिक जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि क्या कुछ नई जानकारी उनके बारे में मिल रही है और वो इस पर जानकारी जुटा रहे। क्या आप हमें अगर एक छोटा सा ब्रीफ दे पाएँ कि क्या कुछ मिल रहा है उनके बारे में जानने को? देखिए, 58 साल के हैं जो अपने आप को भगवान का शिष्य बताते हैं और वो पहले पुलिस में थे, यूपी पुलिस में, और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले लिया, उन पे कुछ आरोप भी लगे हैं गंभीर। उनके एक भाई की मौत हो गई थी तो उस भाई के नाम से उन्होंने पहले आश्रम शुरू किया जो कासगंज ज़िले के बहादुर नगर इलाके में था, और उसके बाद वो बाद में मैनपुरी शिफ्ट होते हैं जहाँ उनका एक बड़ा आश्रम है जो है, जहाँ पे
अखिलेश यादव का एक जो ट्वीट चल रहा है मीडिया में कि वो भी वहाँ पर गए थे। तो एक लंबे समय तक पुलिस में रहे और उसके बाद खुद को भगवान का अवतार बताया। और जैसा कि अभी रक्षा बता रही थी कि चरण रज लेने के लिए लोग दौड़े और कहा जा रहा है कि पानी का छिड़काव किया गया और वहाँ पे ये हादसा हुआ जो है। जी तो इस पे पूरा एक विस्तार से कि बाबा जी की कुंडली क्या है, क्या उनके बारे में जानकारियां हैं, वो सब गौरव यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ये मामला इतना बड़ा है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 121 लोगों की जान जाने की खबर है और कई लोग काफ़ी क्रिटिकल हैं। बीती रात जो जिला अस्पताल था वहाँ पे भी हमारी टीम पहुँची और वहाँ के जो हालात थे उससे जुड़ा भी एक वीडियो हमने अपने चैनल पे शेयर किया है। उसमें आप वहाँ के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था के नाम पर इंतज़ाम बहुत ख़राब थे। छोटे छोटे कमरों में किस तरीके से कई लोगों का इलाज चल रहा था। अभी राज्यसभा में भी इस पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक जताया था और लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। सीएम योगी पीड़ितों से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं आज सुबह। तो अभी तक इस मामले में ये पूरी जानकारी है। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले ललन टॉप पर मिलेंगे। कैमरे के पीछे मोहन है, देखते रहिए। शुक्रिया।